से कहीं कि आप जितनी जिंदगी लिखवा करके लेके आए हैं, ठीक है, उतनी मिलेगी, और जितनी खुशियां लिखवा करके लेके आए हैं उतनी मिलेगी। ठीक, कितना लिखा है किसके जीवन में, वो तो आपके प्रारब्ध कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि पिछले जन्मों में आपने कैसा कर्म किए हैं, उस हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपके जीवन में कितने दुख हैं और कितने सुख हैं। लेकिन जितनी भी खुशियां हैं वो आपके इस जीवन के कर्म की वजह से क्षीण नहीं होंगी। ठीक है, तो मैंने ऐसा कहा क्यों? आजकल कितने लोग हैं जिन्होंने कि अपने आसपास में लोगों को कैंसर से जूझते हुए सुना? आप लोगों में, मैं कैंसर सर्वाइवर, आप कैंसर खुद सर्वाइवर हैं, तो हाथ ऊपर रखिए। ठीक है, तो इस कमरे में मैं भी, सुरुचि भी, राखी आपको भी शायद कोई ना कोई कैंसर पेशेंट अपने इर्द गिर्द पता होगा जो नियर एंड डियर वन होंगे। ठीक है, तो हमारे इस कमरे में बैठे हुए 100% लोगों के सराउंडिंग में कोई ना कोई कैंसर हुआ है। क्या ये कैंसर आज से 20 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी? कैंसर कभी कभी सुनाई देता था, ठीक है, कभी मतलब 2-4 साल में एक आध किसी का सुनाई देता था, अरे उसको कैंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, और कैंसर एक ऐसी चीज है कि इलाज करवाओ तो आपको नर्क की यातनाएं यहीं मिल जाएंगी, और इलाज ना करवाओ तो नर्क की यातनाएं यहीं मिल जाएंगी। ठीक, तो भगवान न करे किसी को भी कैंसर की लड़ाई लड़नी पड़े। दूसरी चीज, कितने लोगों ने ये सुना है कि उनके जानने वाले में, यंग लोगों में हार्ट अटैक से डेथ हुई? यंग लोगों में, ठीक है, वो नहीं मैं कह रहा 70, 75, 80 साल की उम्र में, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 35, 40, 45, 50 साल तक की उम्र में कितने लोगों के जानने वालों में डेथ हुई। ठीक, ऐसा भी पहले नहीं होता था। ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह जो है वो बड़ी लेट एज की बातें होती थी, जब लोग बूढ़े हो जाते थे तब वो होता था हार्ट अटैक। तो ये भी बहुत बड़ा एक डेथ का कारण बन रहा है। ठीक, तीसरी चीज, कितने लोगों ने अपने परिजनों में एक्सीडेंट में लोगों को खोया है? मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, उसके कारण से या तो डेथ हुई है या फिर मेजर डिसेबिलिटी आई है, मतलब अपंगता आई है। ऐसे तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये मुख्य 3 कारण हैं जिनकी वजह से आकस्मिक डेथ होती है। ठीक है, उसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर वगैरह वाला जो प्रॉब्लम है ये तो है ही, ठीक है, वो तो कॉमन है, उसको हम कॉमन मानने लगे। नाउ दैट हैज बिकम द न्यू नॉर्मल। ठीक है, बट दैट इज नॉट नॉर्मल। 35 साल की उम्र में मुझे भी हाइपरटेंशन होने लगा था। ठीक है, और मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि मेरे फादर को भी 35 साल की उम्र से हाइपरटेंशन हुआ, तो हाइपरटेंशन कुछ हद तक जेनेटिक्स में चलता है, तो मैं भी ये मानने लगा था कि शायद मेरी जेनेटिक रीजन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मेरे फादर जो है आज 73 ईयर्स के हैं, 35 साल की उम्र से दवाई खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो मुझे भी यही लगा कि हाँ, मेरे भी वो एज आ गई है, तो मुझे भी अब दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की खानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने उसको न्यू नॉर्मल मान लिया है। ठीक है, लेकिन हमारी गलती है वो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बात करी, ये सारी की सारी हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में हमारा डायरेक्ट जो गलतियाँ होती हैं वो हमें हार्म करती हैं, और कुछ जो हम और हमारे जैसे लोग जो सोसाइटी बनाते हैं उसमें जो गलतियाँ करते हैं उससे हमारा हार्म होता है। जैसे एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में ज़रूरी नहीं है आपकी गलती हो, किसी और ने आपको आकर के एक्सीडेंट मार दिया। ठीक है, तो वो जिसने एक्सीडेंट मारा वो भी हमारे जैसा है। ठीक, हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिस प्रॉब्लम की वजह से एक्सीडेंट हुआ हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जिसने हमको एक्सीडेंट मारा, ठीक है, उसमें वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में हम आइसोलेशन में नहीं रहते। ठीक है, तो कल ही मैं गुरुदेव का एक कोट पढ़ा था जो नॉलेज पॉइंट आता है कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल
रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने साथ में औरों को लेकर के चले। ठीक है, अकेले चलने से काम नहीं बनेगा इसमें, समझे ना, कि आप सही राह पे हैं, आप अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपका पड़ोसी आपके साथ में जो सड़क पे चलने वाला है, अगर वो उस राह पे नहीं है तो वो आपका आकर के नुकसान कर देगा। ठीक है ना, तो हमको सबको एज अ ह्यूमन, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन में लड़ाई हुई, ठीक है, उसका असर कहाँ तक आया? महंगाई तो यहाँ भी बढ़ गई ना, पागलपन उन्होंने किया, उसका खामियाजा तो हम भी उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज जो है वो वर्ल्ड ओवर जाने की जरूरत है, और जोत से जोत ही चलेगी। ठीक है, मुझे किसी ने इस राह पे लेकर के आए, मैंने किसी को राह में लेके आया, आप इस राह पे, आपको कोई राह पे लेके आया, आप किसी और को इस राह पे लेकर के आइए। ठीक है, तो जोत से जोत बढ़ेगी तो पूरे विश्व में प्रकाश फैलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे अच्छा, मैंने बात करी एक्सीडेंट की बात करी, कैंसर की बात करी, हार्ट अटैक की बात करी। इन तीनों चीज़ों में मेन एक अगर वो कहें कि यूनिफाइंग पॉइंट क्या है, किस सूत्र से ये तीनों चीज़ें बंधी हुई हैं? कोई सूत्र है जो इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ बांध रहा है? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये इसके पीछे टेंशन, बिल्कुल सही कहा, टेंशन, जिसको कि आम भाषा में हम स्ट्रेस भी बोलते हैं ना, स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस के कारण ही ये फटफट आवाज, तो स्ट्रेस इज द मेन थिंग। ठीक है, और तनाव जो है वो एक ऐसी चीज है कि आपको रियलाइज नहीं होता कि आप तनाव में हैं। ठीक है, जब तक आपका जो माइंड है वो रिसेप्टिव नहीं होगा अपने प्रति खुद। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने उसमें एक बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है। वो कोट क्या है? Those who study others are learned, but those who study themselves are wise. समझे? आप दूसरों के काम को अगर पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ रहे हैं, तो आप लर्नेड तो बन जाएंगे, आपको ज्ञान तो, आपको नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन ज्ञानी तब आप बनेंगे जब आप आत्मचिंतन करेंगे। जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा। नॉलेज आ जाएगी, नॉलेज और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जब तक नॉलेज सिर्फ आपके पास तक रहे, अप्लाई ना हो, तब तक वो नॉलेज रहती है, और जब वो नॉलेज अप्लाई होने लगे तो वो विजडम में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को बांधता हुआ एक सूत्र जो है वो है स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस ऐसे पता नहीं चलेगा, तो मैंने आपसे कहा था कि आपके जीवन में खुशी और जीवन आपका पूर्ण मिलेगा। तो ये जो हमने हैप्पीनेस कोर्स में सीखा, बेसिकली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, जो भी चीज हमने करी वो सारे का सारा हमारा स्ट्रेस बस्टर है, वो आप लोग महसूस खुद ही कर रहे होंगे। ठीक है ना, जब हम स्ट्रेस बस्ट करते हैं, तो स्ट्रेस बस्ट करने की वजह से हमारा जो दिमाग है वो वापस से एक जो कंसंट्रेशन वाली उस पे आता है ना, माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं। ठीक है, माइंडफुलनेस वाली स्टेट में आता है। माइंडफुलनेस स्टेट की आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें उस समय पर आप उस काम में प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ठीक है ना, कर्मयोगी, भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोगी किसको कहा है? गीता में कर्मयोगी उसको कहा है जो कोई भी काम 100% जितनी उसकी क्षमता है 100% जो दे करके अपना काम करता है, उसको कर्मयोगी कहा है। ठीक, तो कर्मयोगी बनने के लिए आपको क्या चाहिए है? 100% देना पड़ेगा। 100% जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज में, जब तक आपका अटेंशन डाइवर्टेड रहेगा, आप काम कुछ कर रहे हो, सपोज मैं बोल यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो मैं क्या अपना 100% दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो
कर्मयोगी तो नहीं बन सकते जब तक हम 100% अटेंशन किसी चीज़ के ऊपर ना दें। ठीक, तो ये जो पूरा प्रोसेस किया हमने, ये हमको अगर हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे, निरंतरता के साथ में करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो ये हमको देर सवेर, किसी की जर्नी बहुत फास्ट हो सकती है, किसी की जर्नी स्लो हो सकती है, किसी की जर्नी बहुत एंटरटेनिंग हो सकती है, किसी की जर्नी बहुत बोरिंग हो सकती है, लेकिन जर्नी जरूर होगी। कोई पैसेंजर गाड़ी में जाएगा, कोई एक्सप्रेस गाड़ी में जाएगा, कोई हवाई जहाज में जाएगा, ठीक है, लेकिन जर्नी होगी। आप क्या कर्मयोगी की ओर बनने में। लेकिन अगर आप दूसरे को देख करके कि अरे यार वो तो इतना आगे पहुंच गया, मैं यहीं रह गया, अगर इसको लेकर के हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और राह को छोड़ देते हैं, तो काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो पहली चीज हमने जो सीखी वो थी मतलब जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा माइंडफुलनेस का। जो भी काम हम करेंगे उसमें एकाग्रता के साथ में काम कर पाएंगे। जब एकाग्रता के साथ हम काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बेहतर होंगे। ठीक, दूसरी चीज अच्छा, जब हम कोई चीज़ माइंडफुलनेस के साथ में करते हैं तो हमारा और जब स्ट्रेस कम होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक चीज़ होती है, कुछ केमिकल्स का चेंजेस होते हैं जिसके कारण से हम डिस्ट्रैक्शंस के लिए लेस प्रोन हो जाते हैं। आज के समय में आप डिस्ट्रैक्शंस समझ रहे हो, आपके ऊपर किस किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस थोपे जा रहे हैं। आपके पास में आपको मोबाइल दिया गया, ठीक है, मोबाइल में एड्स आते हैं, ठीक है, यूट्यूब दिया गया, यूट्यूब के या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है, आप न्यूज़पेपर खोलते हो, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, आप सड़क पे निकलते हो, हर जगह बोर्डिंग्स लगे हुए हैं, ठीक, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक। तो डिस्ट्रैक्शंस कभी भी आपको 100% देंगे नहीं देंगे। 100% डिस्ट्रैक्शंस हैं और 100% मतलब आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शन का नाम ही है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ है, ठीक है। आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इंडिया में कितना मतलब दुख वाली चीज़ है कि आईफोन जो कि लाख रुपए से ऊपर का फ़ोन आ रहा है, लोग लाइन लगा करके ले रहे हैं। ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि लोग इतने पागल हो रखे हैं कि लाख रुपए का फोन बिना किसी काम के क्या करना है, उस पर या तो कॉल रिसीव करनी है। मैक्सिमम लोगों को कोई प्रोफेशनल कंपल्शन नहीं है उसको लेने का, ठीक है, लेकिन लाख 1.5 लाख रुपए का फोन लोग सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए ले रहे हैं कि मैंने लिया, और 6 महीने बाद दूसरा मॉडल आ जाता है तो फिर से लाइन में जाकर के लग जाते हैं, ठीक है, दोबारा फोन ले लेते हैं। तो ये दुख की स्टेट है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन इतना जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन है, और कौन ले रहा है? हमारा यूथ ले रहा है, ठीक है, जो कि आगे चल करके देश का फ्यूचर बनाने वाला है। वो यूथ इस तरीके के काम कर रहा है, तो उस यूथ से हम क्या एक्सपेक्ट करें? आगे चल करके क्या करेगा? कुछ प्रोडक्टिव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे लोन लेता है और जाकर के मोबाइल की लाइन में लग जाता है, ठीक है। दिन भर जो है रील्स देखता है, और तो उसके लिए एक्सरसाइज और योग के लिए टाइम ही नहीं बचता, ठीक। तो होता क्या है, मतलब ये चीज बढ़ कैसे रही है? पहले मतलब कहीं ना कहीं से ये शुरुआत हुई थी, और ये धीरे धीरे करके आप मोबाइल का, अगर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं मोबाइल का, ये ऐसी हर चीज में, गाड़ियों का देख लीजिए, बिना जरूरत के पहले, आज से 20 साल पहले आप देखो तो बिना जरूरत, मतलब मारुति 800 वाज अ सफिशिएंट कार फॉर अ स्मॉल फैमिली, ठीक। आज 2 लोगों की फैमिली के लिए भी एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी चलती है, एक आदमी भी अकेला एसयूवी गाड़ी में चलता है, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है? इसका सीधा कनेक्शन है हमारे ब्रेन के केमिकल्स से रिलेटेड। उस केमिकल का नाम है डोपामीन, ठीक है। डोपामीन हमारा अंदर का एक केमिकल है जो कि हमारे शरीर में, डोपामीन से ही जो एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं उसको, ठीक है। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमारी सांस तेजी से चलने लगती है, ठीक है। तो वो होता है एड्रेनलिन की वजह से, ठीक है।
तो डोपामिन से ही एड्रेनलिन बनता है। मतलब एक अगर किसी केमिकल के बनने में 10 स्टेप है तो 8वें या 9वें स्थान पर डोपामिन बैठा है और 10वें स्थान पर एड्रेनलिन, मतलब डोपामिन जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा एड्रेनलिन में। तो जितना डोपामिन हमारे शरीर में सिक्रीट होगा वो आगे चल करके एड्रेनलिन में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब इससे आप चीज़ें को कोरिलेट करना कि हमारे साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो क्यों नहीं है। मेंटल अच्छा, जब डोपामिन हमारे शरीर में सिक्रीट होता है तो हमको खुशी का एहसास होता है, ठीक है। इट्स द केमिकल which makes us feel good, ठीक है। तो डोपामिन अच्छा है, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस जो होता है वो अच्छा नहीं होता, राइट। तो आपको डोपामिन सिक्रीट किया, डोपामिन को मैंने बताया कि वो जाकर के आपके एड्रेनलिन में कन्वर्ट होगा, जो कि आपके शरीर के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, बीपी बढ़ाएगा और हार्ट रेट बढ़ाएगा। तो शरीर ने अपने आप को इस तरीके से बनाया है, ईश्वर ने शरीर को इस तरीके से बनाया है कि वो शरीर अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तो जब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहना क्या ठीक है? नहीं। तो शरीर जैसे ही ये डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ता है, ऑटोमेटिकली शरीर अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट करता है कि शरीर के ऊपर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के ऊपर असर ना पड़े। कैसे करता है? केमिकल सिक्रीट होता है और केमिकल कुछ रिसेप्टर्स पे जाकर के, जैसे चाबी होती है ना, ताला होता है और चाबी होती है, ठीक है। तो आप समझ लो कि जब तक ताले में चाबी नहीं जाएगी, ठीक है, तब तक लॉक नहीं खुलेगा, ठीक। इसी तरीके से जो डोपामिन काम करता है, डोपामिन चाबी है और उसका ताला जो है वो रिसेप्टर है। चाबी रिसेप्टर पे जाकर के लगती है, ताले में जाकर के लगती है और फिर ताला खुलता है, तो डोपामिन अपना असर दिखा पाता है, ठीक है। तो जब शरीर में डोपामिन लंबे समय तक बढ़ता है तो शरीर जो करता है ये ताले ही कम कर देता है, ठीक है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो चाबी तो है, ठीक है, लेकिन ताला नहीं है, ठीक है। तो जब तक ताले में चाबी लगेगी नहीं तब तक डोपामिन अपना असर कर नहीं पाएगा। तो ये शरीर का अपना एक मैकेनिज्म है जिससे कि शरीर नुकसान होने से बचाता है, ठीक है। नहीं तो डोपामिन लेवल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से बढ़ता है। लेकिन जब डोपामिन असर नहीं कर पाएगा शरीर में, डोपामिन का एक तो हार्ट रेट मतलब उसके ऊपर था, हार्ट के ऊपर असर था। दूसरा असर क्या था? आपकी मानसिक उसके ऊपर था कि आपको खुशी का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब ताला ने वो भी जो खुशी का ताला था, खुशी का ताला भी कम हो गया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है? थोड़ा सा लो महसूस होता है। और डोपामिन सिक्रीशन वाली जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? कोई भी एक्टिविटी जिससे कि आपको खुशी मिलती है वो डोपामिन सिक्रीट कराती है, ठीक है। लेकिन अगर वही जैसे आप लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज के समय पर काल भैरव सूत्र चला रहे थे, क्या हो रहा था? अच्छा लग रहा था शरीर में। क्यों हो रहा था? दिमाग में पहुंच रहा था, डोपामिन सिक्रीट हो रहा था, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा था, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पा रहे थे। आप उसको बंद कर दीजिए, आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे जितना कि आप काल भैरव सूत्र चला करके कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डोपामिन सिक्रीट हुआ, उसकी वजह से शरीर में एनर्जी आ गई तो आप ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन आप इसी को डेली चलाते रहिए, ठीक है, डेली चलाते रहिए। आप देखिएगा जो आज के समय में इफेक्ट आ रहा है वो एक हफ्ते बाद नहीं रहेगा, ठीक है। क्या हुआ? डोपामिन लेवल बढ़ा था, शरीर ने उसके ताले कम कर दिए, ठीक है। तो वही चीज जो एक हफ्ते पहले आपको मजा दे रही थी, एक हफ्ते बाद मजा देना बंद कर दी, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप कुछ और ढूंढोगे, समथिंग मोर एनर्जेटिक, समथिंग मोर स्टिमुलेटिंग, ठीक है। तो आपको कुछ हो सकता है और स्टिमुलेटिंग मिल जाए, ठीक है। आपका डोपामिन और सिक्रीट होगा, शरीर और अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए ताले और कम कर देगा, ठीक है। आपको फिर वो चीज के लिए भी अडेप्ट कर देंगे, ठीक। इस तरीके से करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जिस स्टेज पर स्टिमुलेशन करने वाली चीज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा सूत्र बचेगा ही नहीं जो कि डोपामिन को इतना स्टिमुलेट कर सके कि वो बचे हुए तालों से
ही आपको खुशी का एहसास दे सके। ठीक है, वो स्टेट आती है जब आदमी डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, अब रियल लाइफ में हम इस चीज़ की बात कर रहे थे ना कि हमारी ये लाइफस्टाइल ऐसी क्यों होती जा रही है कि हम मटेरियलिज्म में फंसते चले जा रहे हैं। ठीक, हो यही रहा है कि आपने एक फ़ोन खरीदा, आपको खुशी मिली, थोड़े दिनों में वो खुशी आप खुद भी नोटिस करना, एक नया फ़ोन खरीद के लाते हो, एक सप्ताह तक बड़ा उसके फीचर्स चेक करते हो, ये करते हो, वो करते हो। ठीक है, एक हफ्ते बाद वो कहाँ पड़ा है पता नहीं। ठीक है, द होल यूफोरिया अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इज गॉन, खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, आप कुछ और चीज़ ढूंढना शुरू करते हो। ठीक है, सेम चीज़ होती है जिम, जब जिम जाते हैं ना तो जिम में भी जाने से यही होता है। ठीक है, शुरुआत में जाते हैं बड़े जोश के साथ में जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद वो जोश पूरा निकल जाता है, क्योंकि डोपामिन लेवल के लिए आपकी बॉडी अडैप्ट कर गई। ठीक, तो आपका जिम ट्रेनर क्या करता है, आपको एक हफ्ते के बाद में और विग्रस एक्सरसाइज देता है। शुरुआत में वो वार्म अप करवाता है, वार्म अप से आपको अच्छा लगता है, फिर वो वार्म अप बोरिंग लगने लगता है, थोड़ा और एक्सरसाइज बढ़ाता है। क्यों? डोपामिन सीक्रेट करवाना है उसको। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो उस जो विग्रस एक्सरसाइज है, वो विग्रस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज पर आपका शरीर और विग्रस एक्सरसाइज को अलाउ नहीं करता। ठीक है, और अगर आप करने की कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो आपके बॉडी ने एक सीलिंग हिट कर दी कि अब इसके बियॉन्ड मैं और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आपके मन को जो डोपामिन चाहिए था वो तो उतनी एक्सरसाइज से सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो आपको जिम से मज़ा आना बंद हो जाता है। इसीलिए जिम के इतने सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं। लोग शुरुआत में बड़े जोश के साथ में जाते हैं और उसके बाद में या तो इंजरी लेकर के वापस आ जाते हैं, या फिर जो मनचाहा रिजल्ट चाहते हैं वो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता, वो ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है, आपने अपने शॉपिंग पैटर्न को भी देखना। ठीक है, ये सब माइंडफुलनेस वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जब आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा तब जाकर के आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर पाओगे कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ में किस तरीके से खेला जा रहा है। ठीक, शॉपिंग पैटर्न देखना आप। पहले क्या होता था कि हम ओकेजन्स पे शॉपिंग करते थे। ठीक है, कोई वो होता था, मतलब दिवाली आती थी, इस टाइप के कोई बर्थडेज होती थी, उस पर शॉपिंग करते थे। ठीक है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, हम इंतजार करते थे उस चीज़ का कि हमारी बर्थडे कब आएगी, दिवाली कब आएगी, दिवाली पे जाकर के शॉपिंग करेंगे, घर की सफाई करेंगे, घर को सजाएंगे। फिर आ गया ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में दुकान आपके घर आ गई। ठीक, दुकान घर आ गई। अब आपने शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार घर बैठे आ जाता है सामान, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और बड़ा अच्छा वैरायटी का सामान मिल रहा है। आपने शॉपिंग करना शुरू करी। ठीक, पहले आपने जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए शॉपिंग करी, उससे आपको अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन वो जो खुशी थी वो शॉर्ट लिव्ड थी। डोपामिन जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं। तो वो जब कम हुआ तो आपको लगा कि सम वॉइड इज देयर, कुछ कमी लग रही है, कुछ कमी महसूस हो रही है। तो आपने शॉपिंग मॉल, मतलब आपके मोबाइल में था, आपने शॉपिंग मॉल खोल करके देखना शुरू किया। तो स्टिमुलेशन होता है, उससे आपको अच्छा लगता है, तो आपने शॉपिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। ठीक है, अब आप नोटिस करना आपके घर में हाउ फ्रीक्वेंटली थिंग्स आर कमिंग। पहले तो शॉपिंग कभी कभी होती थी, साल में 1 या 2 बार होती थी, वो शॉपिंग अब अक्सर होने लगी है। ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ तो डेली सामान आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आता है, छोटा मोटा ही आएगा, लेकिन डेली कुछ ना कुछ आना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ आना चाहिए मतलब वो डेली कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके, डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर दिमाग लगा करके शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ तो कहाँ पे हम कहाँ पहुँच जाते हैं, जब बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होगा तो क्या होगा, पैसे कम पड़ने लगेंगे ना। पैसे कम पड़ने लगेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करोगे आप, और मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो क्या होगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, दिमाग और भी जो एकाग्र दिमाग होना चाहिए वो डिस्ट्रैक्टेड दिमाग रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड दिमाग रहेगा तो फिर वो वापस से शॉपिंग करेगा। ठीक है,
शॉपिंग डिस्ट्रैक्शन एक साइकिल में फंस गए हैं, ठीक है, हम लोग साइकिल में फंस गए हैं, वो साइकिल आपकी तोड़ेगी, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपका मेंटल हेल्थ सुधरेगी, ठीक। दूसरी चीज आपकी इकोनॉमिक हेल्थ सुधरेगी, ठीक है। आपको परेशानी, आप मतलब दिल्ली में रहने वाले लोगों की लाइफ आप अच्छी समझते हो, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू जो लोग अभी जॉब वगैरह करेंगे, स्टडी वाली स्टेज में है, कितने लोग एस्पायर करते हैं कि मैं जाकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहूं? सब करते हैं, है ना, मैं भी करता था, ठीक। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है कि दिल्ली वाले वीकेंड पे अगर लॉन्ग वीकेंड मिल गया तो घर में रुकते ही नहीं, ठीक। सड़कें जो है, पहले मनाली का डिस्टेंस जो है चंडीगढ़ से 12 घंटे का होता था, ठीक है। मेरा फ्रेंड चंडीगढ़ में रहता है, वो बताता है 5 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। मनाली में जाम लगा रहता है, ठीक है। एक्सप्रेस वे बन गए हैं, तो दिल्ली से अब मनाली जाना 8 घंटे 9 घंटे की डिस्टेंस रह गई है, ठीक। तो दिल्ली वाले क्या करते हैं, लॉन्ग वीकेंड मिला नहीं, घर से बाहर, ठीक। और होता क्या है इस चीज से, ये किस चीज का परिचायक है? इतना अनस्टेबिलिटी कि घर में आप रुक नहीं पा रहे हैं, ये किस चीज का परिचायक है? यू आर अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, आपका डोपामिन लेवल इतना हाई लेवल पर है कि जैसे ही वो डोपामिन लेवल ड्रॉप करता है, यू कैन नॉट स्टे एट होम, आपको घर में बोरियत होने लगती है, आप कहते हो कहीं चलो, और वहां जाकर के क्या होता है, स्ट्रेस और बढ़ता है, वापस आ जाते हो, जाम में फंस करके धुआं धूल खा करके वापस घर पे आ जाते हो, ठीक है। फिर सोचते हो अगले दिन कि हम कहीं और जाएंगे, ठीक है ना। उस चक्कर में होता क्या है, पेट्रोल खर्च किया आपने, बाहर जाकर के होटल में रुके, बाहर जाकर के होटल में खाना किया, क्या खर्च करके आए? पैसे खर्च करके आए, वापस क्या कमाना पड़ेगा उतना ही? पैसे कमाने के लिए और क्या करोगे? धुएं धूल में रहना पड़ रहा है, दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे सिर्फ 2 मौसम होते हैं, गर्म और ठंडा, ठीक है, तीसरा मौसम ही नहीं होता, ठीक। और पोल्यूशन लेवल एक्सट्रीमली हाई, तो आप अपनी हेल्थ को ताक पे रख करके क्या कर रहे हो? उसको आप लाइफ एंजॉय करना बोल रहे हो, बट दैट इज नॉट एक्चुअली एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। बेसिकली आप जो ज़ॉम्बी स्टेट होती है ना, ज़ॉम्बी स्टेट में हो, आपका माइंडफुलनेस है ही नहीं, आप बस अपने इंद्रियों के उससे यू आर गवर्न्ड बाय योर इंद्रियज, ठीक है। कि जमान ने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, चलो कुछ खाते हैं, होटल चले गए, ठीक है। यार कुछ अच्छा नहीं, मतलब कुछ फील गुड नहीं हो रहा, तो कुछ परफ्यूम शॉपिंग कर लेते हैं, चलो शॉपिंग करके। तो बेसिकली यू आर ड्रिवन बाय योर इंद्रिय, आप अपने इंद्रियों के गुलाम बन गए, ठीक है। जब इंद्रियों के गुलाम रहेंगे तो लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये जो कोर्स आपने किया है, दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ एम्पावरमेंट, एक्सट्रीम लेवल, मतलब आप अगर इससे करते रहोगे, आप सोचते रहना बेनिफिट्स कहाँ का, ये सारी जो बेनिफिट्स है ना, वो अपन बात ही नहीं कर सकते क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड आपको अगर लगता है कि ये जो पैटर्न आपको कैप्टिवेट करने के लिए चल रहा है, ये कभी रुकने वाला है, तो कभी नहीं रुकने वाला। कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आपके बारे में कोई नहीं सोचने वाला, आपके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस थोपे जाते रहेंगे, बिकॉज उससे इकोनॉमी चल रही है। आप बीमार पड़ते हो तो इकोनॉमी खुश होती है, आपके देश की इकोनॉमी खुश होती है, आप बीमार पड़ते हो क्यों? जब तक बीमार नहीं पड़ोगे तब तक अस्पताल में जाके खर्च कैसे करोगे, इकोनॉमी चलेगी कैसे, ठीक है। जब तक आप दारू खरीद कर नहीं पियोगे, ठीक है, तब तक इकोनॉमी चलेगी कैसे? तो 7.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है अगर, तो सरकार तो आपके बारे में नहीं सोचने जा रही, ठीक है, आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस
इसलिए मैंने आपको वेलकम किया था कि वेलकम टू अ न्यू लाइफ। ठीक है। अच्छा, जो ये योग मतलब ये जो पूरा कोर्स है इसको हैप्पीनेस कोर्स बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये बेसिकली ये समझ लो आपको इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योग है।